भगवान सुखदेव ने कहा, विवाह के समय दो दंपत्ति गांठ में बांधे जाते हैं। पति पत्नी का इसलिए भी ग्रंथ है, वो भी गांठ है, माने वो पवित्र है। जैसे राम कथा पवित्र है, भागवत कथा पवित्र है, ऐसे ही पति पत्नी की गांठ बंधन अग्नि के समक्ष फेरे, वो भी ग्रंथ है, पवित्र है। पति पत्नी के डोरे में बंधने के बाद यदि कोई माता पर पुरुष की ओर गंदी दृष्टि से देखती है तो पाप लगता है। और कोई पर पुरुष किसी दूसरी पत्नी पर पत्नी को देखता है, उसे भी पाप। भगवान ने संसार में जो व्यवस्था बनाई है, बच के रहो, नहीं तो मारे जाओगे, और पकड़े गए तो काला मुंह हो जाएगा। अरे बच नहीं पाओ। पति पत्नी का इसलिए भी एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का टूटना कठिन है। बैठ भैया, ए बैठ। इस ग्रंथ का टूटना, समझ लेना मेरी बात को। अगर आप हमारी माता जितनी भी शादीशुदा बैठी है, आपके लिए आपका पति ही परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा, और कोई नहीं। अगर आपने कुभाव किसी पर पुरुष पे डाला तो पातक लग जाएगा, आप बच नहीं पाएंगी और पुरुष भी बच नहीं पाएंगे। परमात्मा की सेवा करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ऐसा सोचे तो पति पत्नी सुखी रहेंगे। आप 24 घंटा पति पत्नी नहीं हो। आज 24 घंटा कहोगे जो पत्नी है, जो हमारी, बस हम केवल संसार की विलासता है, या पत्नी चाहे के पुरुष संसार की विलासता है, ये धोखा है। वो जो पुरुष है ना आपका पति, वो किसी के पिता है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पुत्र है। वो जो पत्नी है ना, वो किसी की मां भी है, बेटी भी है, वो किसी की बहन है। समझो इस बात को। आप 24 घंटा अगर दाल धरेंगे तो ऐरा हो ही जाएगा। शांत रहिए, व्यवस्था भगवान ने की है। आप सोच समझ के चलना, संसार में चलना है तो सोच समझ के चलो। संसार केवल भोग विलासता के लिए नहीं है, संसार साधना के लिए, संसार सद्मार्ग के लिए, संसार सच्ची श्रद्धा आस्था के लिए, संसार सेवा करने के लिए, संसार आपका कद बढ़ाने के लिए है। संसार आपकी जय जयकार करा सकता है कब? तब आपका कर्म शुद्ध होगा, तब। महाराज साहब कह दिया, क्या कह दिया? बांस में अर्थात बासनाओं में धुंधकारी रहा। बांस मतलब वासना, में धुंधकारी प्रवेश करता है। संसार क्या है? ये बांस है, वासना है। आप इस संसार की वासना में रहती हैं, लेकिन धुंधकारी की तरह मन अपना कथा में लगा दो, आपका कल्याण हो। बांस में अर्थात वासनाओं में धुंधकारी रहा। बांस की 7 गांठ अर्थात वासनाओं की 7 गांठ टूट गई। बांस की 7 गांठ टूटना माने संसार की 7 गांठ वासनाओं की टूट गई। वासना ही पुनर्जन्म का कारण बनता है। आपकी जैसी वासना रहेंगी, आपका पुनर्जन्म भी वैसा ही होगा। अतः वासना को नष्ट करो। अब गिरधारी भैया मानता नहीं है, सो रहा है, जब घूमकिया बात उठ जा।
भैया कथा में तो आनंद से बैठे, प्रेम से बैठे। अब बताओ जो सो रहा हो, इतनी बढ़िया कथा चल रही है, मेरे बाबा, अब मैं जब बासना नहीं करूं तो क्या करूं? मेरे बाबा, अरे कथा सोने की जगह नहीं है, सोने के लिए आपका घर है। क्या घर में रात को सोते नहीं हो कि उधम मचाती हो? मेरे बाबा, या तो रात को सोते नहीं है, और सोते नहीं है तो नींद आएगी, पगली नींद आएगी। अगर सही सो के आए तो आपका चेहरा बिल्कुल एक सूर्य की भांति माने चमके। सच्चे दरबार नहीं तो चेहरे आंखें माने खुली गई, आंखें चमके, आंखें टिमटिमाए नहीं, नथिंग, बिल्कुल आंख ऐसे। तो बात भैया अब अतः बासना को नष्ट करो। अगर कथा में बैठने के बाद संसार की बासना नष्ट नहीं हुई तो कथा सुनना न सुनना सब बेकार। बासना पर विजय पाना ही सुखी का माना, बासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। आप हंसते कब रहोगे? तब अपनी संसार की वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लोगे, उधर देखना ही नहीं। जो हो रहा है सो होने दो। अरे कल हमारी आवाज सांस निकलने वाली है और बताए मेड़ खेत की मेड़ टूट गई, हमें मेड़ से खा लेना देना, हम तो मरने वाले मेरे बाबा, नहीं ऐसा। आप समझ पाओ, आप ईश्वर में नेह लगाओ और ईश्वर का नेह कल्याण करेगा। और कहावत है मत चूके चौहान, अगर जहां भी चूक कर दी महाराज तो महाराज, अगर बेलिया ने कहीं बाढ़ का वेदन कर दिया तो भाई वैसे ही मारे जाओगे। और वो बैठा है ऊपर, घात लगाए बैठा। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। प्रसन्न कौन लोग रहते हैं? जो वासना हो गया कहा जीना भाई, साफ समझ खा ले हो बाबा, जो होना था हो गया। बालपन हुआ, पढ़े लिखे, थोड़े बड़े हुए, कुछ और पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़ने के लिए किसी अच्छी जगह अपने को बैठा दिया, वहां भी पढ़ लिए, जवान हो गए, माता पिता ने शादी ब्याह कर दिए, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे पाल तोड़ लिए, उनका भी कर्ज उतार दिया, शादी ब्याह कर दिया, हटो आप नहीं बनता हम तो। हो बाबा, अब तो ठाट से अपनी मर्जी से जिएंगे भैया। हो बाबा, बोले घर में तुम पड़े पड़े खाते हो, हम तुम्हारा नहीं खाएंगे। खाते हैं अपने भगवान का खाते हैं, जय हो, तुम्हारा नहीं खाते हैं। अब तो हम संसार के नहीं भगवान के गुण गाएंगे। कपड़े नहीं पहनने को हम तो जाके पत्ते तोने ठोर के लाके कपड़े अपने बना लेंगे। बाबा मेरे भगवान श्री रघुनाथ ने 14 वर्ष जाके अपना जीवन जंगल में बिताया था। हमने राम की कथा पढ़ी है, अगर राम नहीं बन पाएंगे तो राम के पीछे लग जाएंगे। हमने राम कथा सुनी है, हमने सुना है राम जी के पीछे उनके प्रिय भ्राता लक्ष्मण भी बिगड़ दिए थे। जब लक्ष्मण जी की बात बन गई तो सीता मैया कहां रुकने वाली थी, वो भी अपने स्वामी के पीछे चली गई। और जो स्वामी के बन जाते हैं वो अमर हो जाते हैं।
अवस्था में ध्रुव साधना के लिए निकल पड़े, अमर हो। प्रहलाद को इतना सताया हिरण्यकश्यप ने, प्रहलाद अमर हो। मीरा को परिवारजनों ने सताया, मीरा अमर हो गई। अरे तुलसी बाबा को तुलसी की धर्मपत्नी ने धिक्कारा, तुलसी भी अमर हो। महाराज मार्ग है, मनुष्य मोह को नहीं छोड़ना। अच्छा, मनुष्य मोह को नहीं छोड़ा, ये बड़ी मुश्किल है महाराज। वासना अर्थात आसक्ति 7 प्रकार की होती है। कौन सी? नारी के प्रति आसक्ति, पत्नी के प्रति, पत्नी की आसक्ति पति के प्रति, पुत्र की आसक्ति, पिता पुत्र की आसक्ति, तीसरी ले व्यवसाय की आसक्ति, धंधे की, चौथी द्रव्य की आसक्ति, द्रव्य पदार्थ पैसा धन, कुटुंब की आसक्ति, छठवीं है घर की आसक्ति, और 7वीं क्या है महाराज? मोह की आसक्ति। इनमें मोह फंसा, इनसे बाहर निकलो, निकलने में देर लगेगी। लड़के बच्चे सो रहे हैं, जवान हो गए, बहू भी नहीं उठती है टाइम पे, सूरज महाराज निकल पड़े, सास ससुर बैठे हुए हैं, कुतुर कुतुर कर रहे हैं, बहू नहीं उठ रही, बेटा नहीं उठ रहे, कह नहीं पा रहे हैं। चुपचाप गए रसोई में, स्वयं चाय बना लाए, चाय भी पी ली, फिर देखा गेट अभी खुला नहीं है। महाराज घर घर में बवाल है, घर घर में बवाल है। हम तो भैया 4 बजे उठे थे और तुम 8 बजे उठते हो, तुम्हें भूख प्यास क्यों लगेगी? हम तो 4 बजे उठे, हमें तो भूख भी लग रही है। जब तक बहू बेटा नहीं उठ जाए तब तक भैया रसोई कैसे चलेगी? डुकरा कह रो डुकैया से, जो भी कोई समय है, तेरे टाइम पे तो हमें बढ़िया नाश्ता टाइम पे मिल जाता था। अब हम क्या करें, कैसे करें? अब क्या करोगे? बहू उठेगी तब, अगर मैं बनाती हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। ले लो बेटा, डुकरा डुकैया बैठे रहो, टूटे उठी, अगर तो आंख बीड़ रहे, बहू बड़ी अपने टॉयलेट में घुस गई, मोड़ा पड़ा तो कहता हूँ चलो गो। बहू निकली, खाए दादी, खाए मम्मी, उठ गई तुम, हाँ ठीक है, चाय बना ली, बोले चाय बना के पी ली, अब क्या करना है? बेटा जल्दी नहा धो लो, हमने नहा धो लो, हमारे काम करो, बना दो। बड़ी जल्दी भूख लगती है, ए बेटा हम तो 3 बजे के उठे, पेट भूख में लग गए। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, घर घर की कहानी है, घर घर की बाबा बात में ठिकाने की कह रो कि नहीं? जहां तो भैया 7:30 बजे नाश्ता चाहिए, अब की बहू बेटा तो 8 बजे। और बिल्कुल सवेरे होगा दोनों तो भैया हमारे पेट में खलबली मच जाएगी। अब शरीर के अंदर इतना खून भी नहीं है कि खून भी पिघलने लगेगा। वो भीतर बैठी हुई भूख शैतान हमें सताएगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? तो भैया मैं जैसे कहता हूं कि मोड़ी मोड़न ने बहू ने डांट के रात को समझा के रात को, बेटा ठिकाने पे चलो, और नहीं तो अब रसोई में मत दो, रसोई में तुम ही घुसे रहो।
आजकल कोई बहू बेटा अपने सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं करते। मैंने ये बात क्यों कही? मैं तो अपनी विधि बताता हूं सब। भले ही जहां नहीं रहते तो 2 महीना रह के आओ बेटा, नहीं है तो अब नहीं बचे तो अपने हिसाब से चलेंगे ना मेरे भाई। हमें तो कोई 3-4 बजे की आदत पड़ी, उठ के बैठ जाते हैं महाराज। अब नए लड़के बच्चे तो अपने हिसाब से चलेंगे। आप समझो हमारे संसार में महाराज कितनी बड़ी जो है ऊपर नीचे बात हो गई। गोकर्ण ने आप पूछ लिया, तूने तो सब कुछ मेरे लिए अच्छा कर दिया महाराज। धुंधकारी को पाप से मुक्ति कराने के लिए गोकर्ण ने भागवती कथा की रचना कर दी है महाराज। और वासना छूटती नहीं है और वासना में हम सब उलझे हुए। अर्थात इसी प्रकार आसक्तियों का त्याग कर। अगर तुम्हें अपना जीवन भी इतना है तो अपना बढ़िया रहो भाई, भले छार बढ़िया में रहो, लेकिन टुकड़ा टुकैया अपनो बनाओ, अपनो खाओ, अपनो पियो, अपनो अगर तुम बेटा बेटी सास बहू के चक्कर में पड़ोगे तो रार बढ़ जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह मत एवं अविद्या को 7 गांठ कहा गया है। ये भी 7 गांठ। आप अपने बेटे के साथ 4 महीना 2 महीना बहू बेटे के साथ घर से मत निकलना और बहू बेटे को साथ रख के देखो। जिस बेटे पर आप माने बलैया लेते हो, जिस बहू के लिए आप पागल होते हो, अगर आपकी 1 महीना में छू 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 होने लगे होगी क्या नहीं? कई बहू बैठी है, सासुन की संख्या से चल रही है, समझ में आ रही, और नई बहू नहीं है तो बन रही होगी, देख लेना। स्वतंत्रता चाहिए, वो पुराना जमाना नहीं है। सो पहले जाके दादी दादा बैठ जाते, 4 परिवार सरीकत रहते थे। आए सब बिठा दिए, बड़ी दादी बैठी है, वहां पत्नी नहीं आती थी, बहुएं नहीं आती थी, बड़ी दादी सबको परस देती थी, बल्कि खा पी के चले जाते थे, कोई गिला शिकवा नहीं होता। लेकिन आजकल तो मुझे पत्नी के हाथ से भोजन करना है, देवी जी जब मुझे भोजन पसोगी तभी खाऊंगा। भले ही मां भोजन पस रही है, आज कहां चली गई? अरे रमा उमा आजा, कहां कर? आती हूं महाराज। ये मोह है, मोह मद और अविद्या को 7 गांठ कहते हैं। इनमें जीव बना हुआ। आप माताएं भली बात जानती है, आप घर में सभी सुखी नहीं है, आप माने सभी सुखी नहीं है। आप भले ही कितना भी कहें, लेकिन फिर भी घर परिवार के अंदर ऊपर नीचे नेचर स्वभाव होते रहे, जिससे वासना से ही जीव में जीव भाव आया। वासना के माध्यम से ही उसे मानव जीवन में आना पड़ा, नहीं तो भगवान से मिल जाता। निष्काम से सकाम क्या? वो निष्काम से सकाम बना। और वासनाओं की ग्रंथियां जब तक नहीं छूटेंगी तब तक जीव भाव निर्मल नहीं हो सकता। संसार की वासना से नहीं छोड़ोगे आप निर्मल नहीं हो सकते। श्री भागवत की कथा के श्रवण से वासना ही हर के ग्रंथ की टूट है। आपको भागवत कथा ही संसार की वासनाओं से निवृत्ति कर सकती है। भागवत कथा ये ग्रंथियों को तोड़ती है। भागवत कथा कैसी है? संसार की ग्रंथियों को तोड़ती है। प्रभु से प्रेम बढ़े तो आसक्ति की ग्रंथियां टूटने लगती है। अगर प्रभु से प्रेम बढ़ जाए तो संसार की ग्रंथियां, जैसे हम कहते हैं कि भाई चले, हमसे तो शिकायत यही है, बड़ी बोतल गए कहां जा रहे हैं?
हमने चौपाल पे नहीं जा रहे हैं, कहूँ के घर नहीं जा रहे हैं, हम तो अपने भगवान के द्वार में जा रहे हैं। और भगवान के द्वार से निकल के सीधे अपने घर के द्वार में आ रहे हैं। बस दे दो द्वार देखे और ज्यादा कहीं तुमने उठा पटक करी तो ये द्वार भी छोड़ देंगे। सांची कहते हैं हम वही साहब। अब आगे की बात नहीं, हमारी बात सुनो। अरे भैया, अरे तुम अपने मुकद्दर को सराहो, नहीं तो हम तो लंगोटी लगा के आज से 25 साल पहले ही भग गए होते। तुम हमें कहाँ ढूंढते। अपनी किस्मत सराहो कि भैया जैसो भी है बुरो बाबरो तेरे घर में तो फिर रहो कम से कम। नहीं है किस्मत सराहो। आप जब तक भगवान से नए प्रेम नहीं लगाएंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं। हरिओम श्री भागवत के नाम का जप करें और वही एक सत्य बच्ची लगती है कि सभी लोग कब है जाए। ओ बाबा बस यही और महाराज मरे तब यही बिल्कुल रिटर्न लगी रहे तो तेरे द्वार पर तो अभी पड़े रहेंगे। ऐसा मानकर उसका नित्य स्मरण करो, ऐसा मानकर भगवान का नित्य स्मरण करो। जैसे एक किसान को अपने खेत की चाहत रहती है, एक दुकानदार को अपनी दुकान की चाहत रहती है, संत को अपने भगवान के द्वार की चाहत रहती है। ऐसे बनके तो देखो। मैं ठीक बोला? तो वासनाओं की ग्रंथियां टूट जाएगी। वासनाओं की ग्रंथि कब टूटेंगी? ये बहुत जी लिया, सब कुछ देख लिया और सब कुछ दिखा भी दिया। अरे एक गृहस्थ का नियम था, वो 12 वर्षों से कथा सुनता आ रहा। कथा सुन लो। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, एक ग्रंथ का नियम था कि वो 12 वर्ष से कथा सुनता आ रहा था। एक ब्राह्मण रोज कथा करने के लिए आता था। एक ब्राह्मण रोज कथा कहने के लिए आता था। एक दिन सेठ के बाहर जाने पर प्रसंग उपस्थित हो गया। एक दिन सेठ बाहर चले गए और प्रसंग खड़ा हो गया। कथा श्रवण के नियम की भंग कैसे किया जाए? उसने ब्राह्मण से कहा कि मैं कल कथा नहीं सुनूंगा। कथा को ध्यान से सुनिए। मेरे नियम का क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चल जाएगा। अच्छा तुम नहीं आ सकते, तुम अपने बेटे को भेज देना कथा सुनने। गृहस्थ ने पूछा कि कथा सुनने से वो महाराज बीतरागी बन गया तो कहीं संसार त्याग दिया तो, मेरा पुत्र कहीं कथा सुन के कहीं बैरागी बन गया तो। ब्राह्मण ने कहा 12 वर्ष से तुम कथा सुनते आए हो, फिर भी तुम बैरागी नहीं। मेरे बाबा बोलो मैं एक दिन के लिए जा रहा हूं, कथा कौन सुनेगा? मेरा नियम टूटता है। ब्राह्मण ने कहा तुम अपने पुत्र को भेज देना, कथा सुना देंगे। सेठ ने कहा कि मेरा पुत्र बैरागी बन गया तो, बोले तुमको 12 वर्ष हो गए, तुम बैरागी बन पाए क्या? ब्राह्मण ने कहा 12 वर्ष से तुम कथा सुनते
सुनाते आए हो, फिर भी तुम बैरागी न हुआ। एक दिन की कथा से तुम्हारा पुत्र कैसे बैरागी बन जाएगा? यजमान कहता है हम तो रोज कथा सुनते हैं किंतु मन की गांठ नहीं खुलती। कथा सब पे लागू हो गई कि नहीं हो गई? हम रोज यही क्या करते हैं, मैं आके भी कहता हूं उनसे, मैंने कि भैया पुजारी जी मैं सब देखता हूं, मैं सबके मन को टटोलता हूं कि जब तक सत्संग में बैठे हुए तब तक सब भावुक रहते हैं और बड़ी भावना से कथा सुनते हैं, लेकिन जैसे ही सत्संग विराम लेता है और गेट से बाहर निकले तो तुम्हारी देखने की दृष्टि भी मुझे दूसरी लगने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझको एक अच्छे रूप में नहीं, तुम्हारा भाव मेरे प्रति बदला। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो हाथ उठा देना, मैं सत्य कह रहा हूं, उठाओ हाथ। आपका भाव क्यों बदल दो? मैं तो वही हूं ना। और मैं वचन देता हूं कि मैं यहां से चल के तुम्हारे भाव को पकड़ता हूं कि तुममें परिवर्तन कितना आए। मैं सत्य कह रहा हूं। अब बात या कथा में वही मिल रही है। ये मार कहता है हम तो रोज कथा सुनते हैं लेकिन मन की गांठ नहीं खुले। मैंने कहीं कहां चले गए थे? बोले मैं वहां चलोगे। मैंने कहा तुम कहां गए? बोले वो वहां चले गए। ए भैया वहां जहां मैं तो रहूंगा क्यों उठा? अब मैं कहा चलो जाऊं, मैं कहूं कि मैं चलो जा तो फिर कैसे बात बनेगी? ये हो मेरे बाबा, ये चला चली में ही हमारा विनाश होगा। गांठ नहीं खुल रही जब तक पक्का मन करके भगवान में नहीं लगाएंगे। आज मंगलवार का दिन है, आज हमारा कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन आज हम संसार को टच नहीं करेंगे। आज का दिन ठाकुर जी तुम्हारे लिए दे दिया, वचन देते हैं तुमको के दे दिया। अब कहिए, मैं जी अनुभव के अनुसार बात कर रहा हूं, मैं अनुभव से बात करता हूं। जब मैं सास की सेवा में था तो मंगलवार को मैं मोबाइल को ऑफ कर देता था, बंद। आज मैं मोबाइल नहीं सुनूंगा। ये शिकायत मुझसे वरिष्ठ जो मेरे अधिकारी मेरे साथ थे, मुझसे बड़े, उनको भी मुझ पर शिकायत है, तुम बंद कर देते। बिल्कुल बंद कर देता हूं, सुनते नहीं हो, नहीं सुनूंगा। आज का दिन मैंने अपने हनुमान ठाकुर जी को दे दिया। तुम्हें जो करना है, मेरा काला पीला नीला धोरा कर दो, लेकिन मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन ठाकुर को नहीं छोड़ो। मैंने राजीनामा नहीं करा तुम्हारे बल से, हनुमान तुम्हारे बल से मैंने राजीनामा नहीं किया। तुमने राजीनामा मुझसे किया कि भैया तू जैसा कहे वैसा ठीक है। इसलिए कह नौकरी से हटाते हो तत्काल बाहर कर दो, वेतन काटते हो तत्काल काट लो, लेकिन नौकरी तो आज ठाकुर की करूंगा। और जो ठाकुर के बन जाते हैं ठाकुर उनका बनता है। तो न तो मेरी नौकरी अलग हुई, न कभी वेतन कटा, न उड़ाना मिला। त्याग पत्र दिए थे, 6 साल नौकरी पे भी नहीं गया तो अभी वेतन मिला मुझे। और क्या 10 साल बाहर रहा, ठाकुर ने प्रमोशन करा दिया। बोले 1 स्टार नहीं 3 स्टार, आ जाओ तुम।
और मैं तुम्हें क्या क्या सुनाऊं। अरे ठाकुर ने तो हाजिरी भी लगा दी थी मेरी। ठाकुर तो मेरे लिए दुनिया में भटका, और महाराज मुझे पीछे भटका, मुझे भटकाने वाले आज भी भटके हुए।